हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। पर्वत पाटिया विस्तार में विशाल हिंदू सम्मेलन का आज आयोजन किया गया, तो काफ़ी बड़ा ये सम्मेलन हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर निकली थी विशाल यात्रा, तो यहाँ पर सभी सोसाइटियों से घूमती हुई और सभी सोसाइटियों में यात्रा का स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी। तो काफ़ी बड़ी ये यात्रा हुई थी, तो इसमें आज शामिल होंगे और जो कार्यक्रम होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी सोसाइटियों में यात्रा का काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया और यात्रा में काफ़ी लोग शामिल हुए और साथ ही साथ यहाँ पर यात्रा के अंदर भगवान की झांकियाँ भी दर्शन करने को मिली थी। चलिए शामिल हो जाते हैं यात्रा में। तो जय श्री राम। इस आयोजन में पधारे हैं, आप सभी का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन है। नियोजक श्री मनमोहन जी जोशी एवं बस्ती परम पूज्य हमारे गणेश जी महाराज की एक बड़ी ही सुंदर दिव्य वंदना है। शिवसुतं शिवंकरं जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मेरी 4 पंक्तियां श्री राम के चरणों में समर्पित। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। हमारी हिंदू एकता जयकारी, हिंदू एकता जयकारी। संगठित हिंदू समर्थ भारत, संगठित हिंदू समर्थ भारत। गूंजे जय जय घोष भारी, गूंजे जय जय घोष भारी। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेदों की वाणी। माता जी भी पधारने वाली हैं, जो समाधि सम्राट युवा प्रतिक्रमण प्रवर्तक हिंदू समाज के उद्धार कल्याण के लिए आज हम एकत्रित हुए और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे परम पूज्य माता जी समाधि सम्राट युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक गणाचार्य श्री महाराज की सुशिष्या एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की आज्ञा अनुकारिणी स्मरणी आरिका
श्री 105 विभोध श्री माता जी सह आज हमारे देश पर की सेवा के लिए, सनातन की सेवा के लिए आप एकजुट हुए हैं। आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं बह जावा तेरे के तू मैं माता की, भारत माता की जय जिनेंद्र। भारत माता की, भारत माता की। अब हम मुख्य आयोजन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आचार्य श्री विवेक ऋषि जी उन्हें मां भारती को प्रणाम करते हुए जननी जन्मभूमिश्च जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम प्यार से नंदू जी बोल रहे हैं, उनसे आप सभी परिचित हैं। शिवम जी मिश्रा, जीतू जी महाराज, अभी अभी जो पधारे हैं, शुरुआत में ही बोला कि किसी झगड़े की उसका मूल क्या है, तो कर्तव्य का चूक वो कोई भी झगड़े का मूल है। और कहाँ भी कुछ कहीं जगह पर कुछ भी झगड़ा है तो वहां प्रोग्रेस नहीं है, होना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य ये भी है कि हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को कोई दूसरे समाज, दूसरे विधर्मी नाम बदल के उनके साथ छल करके उनको ले जाए, वो अटकाने का कर्तव्य भी हमारा है। अच्छी मिलिट्री आ सके, अच्छी सुविधाएं आ सके, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, माँ बहन के लिए अच्छी सुविधाएं देश खड़ा कर सके। तो आज का आयोजन बहुत ही अच्छा एक आयोजन है और इसका एक ही हेतु है, सनातन धर्म से जुड़े, सनातन धर्म की रक्षा करें और साथ साथ देश का विकास करें। और वंदे, हमारा देश सबसे महान। वंदे वीरा सागरं जय शासन मंगलम वंदे वीरा सागरं। 1000 सिंह महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु राम की, सर्वज्ञ प्रभु हनुमान की, परम पूज्य आचार्य श्री सत्संग बुंदेलखंड के पटनाचार्य ज्ञान निराकर शनि विश्व सुनाया था। मैं उस से अपनी बात शुरू करती हूँ। एक गांव में 2 पड़ोसी रहा करते थे। दोनों पड़ोसी में अनबन होती है, आप भी देखे होंगे अनबन होती है। पर एक पड़ोसी बड़ा शांत था, दूसरा पड़ोसी बड़ा उद्दंड था। वो यही देखता था कि कब मैं अपने पड़ोसी को परेशान करूं। और ऐसे परेशान करते करते एक दिन उसने एक बाल्टी में कचरा भरा और कचरा भरकर अपने पड़ोसी के घर रखाया और बैल बजा करके भाग के आ गया। जैसे वो भाग करके आया, पड़ोसी ने गेट खोला और देखा, अरे कचरा मेरे पास पड़ा है। वो समझ गया, समझते उसको देर ना लगी कि यह कचरा मेरे पड़ोसी ने ही रखा होगा। उसने सोचा जब उसने रखी है ये बाल्टी तो मैं भी रखूंगा। और वो चला बाल्टी लेकर और उसके घर में जाकर जैसी ही रखा, बगल वाला पड़ोसी तो चिंता करी, सोच ही रहा था ये आए और मैं कुछ ना कुछ बोलूं। जैसी वो गया, बाल्टी रखा है, घंटी बजाने के पहले ही उसने गेट खोल दिया। खोलते साथ बोलता है, क्या मेरा घर कचरा घर है तो तुम कचरा लाए हो? और जैसी देखता है तो बाल्टी में कचरा नहीं, फूल
और फल से भर कर को वो बाल्टी ला करके अपने पड़ोसी के घर में देता है। वो पड़ोसी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे घर में कचरा दिया था और तुम मुझे फूल और फल दे रहे हो। पड़ोसी समझदार था, उसने कहा जिसके पास जो होता है वही देता है। अपने समाज में लगाएं, आप इस बात को हमारी वृक्षों में लगाएं, जेल में लगाएं, हमारी जनता में लगाएं, हमारे घर कुटुंब में लगाएं, चाहे आप अपनी इस बात को स्वदेश प्रेम में लगाएं, चाहे आप अपनी नागरिकता में घटित कर लीजिए। सभी चीजों में यही होगा कि जिसके पास जो होता है वो वही याद करते हैं। सभी ओम सभी क्या बोला जाता है? बोलिए ओम। बहुत बढ़िया, आपकी इस प्रतिज्ञा से मन बड़ा रखने वाली, गली से अकेले निकलने वाली लड़की को भी गर्व होगा कि स्वयं सेवक खड़े हैं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। पर यदि स्वयं सेवकों से खतरा हो जाए तो कैसे वो जिएंगी? इसीलिए बातें बहुत थी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज आपने जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये देश सिर्फ स्वयं सेवकों का नहीं, हम सबका है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, हम महिलाएं भी कम नहीं है, तो इसका पालन करें। सबसे ज्यादा तो आपने बिगाड़ना। मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। प्रज्वलित हुई थी और उसके संवाहक हमारे आदरणीय श्री नंदू जी भाई साहब भी थे। उनकी आवाज ये नहीं रहती थी क्योंकि वो रण क्षेत्र में यही आवाज निकालते थे, यही नारा हुआ करता था, नमः पार्वती पते। माताजी, मैं महाराष्ट्र में गया था, वहां पे एक परिवार, महल जैसा घर, और उस घर में एक दादा और एक दादा ही रहते थे। दादी जी का स्वर्गवास पहले ही हो गया था और उनका भी कभी एक नारा रहा होगा, हम दो हमारे दो। बेटा जो है वो यूएसए था और बेटी ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से समझना माताओं और भाइयों दोनों। दादाजी का देहांत हो गया, 3 दिन लाश घर में सड़ी। चौथे दिन गांव वालों को जब लाश की बू आई तो वो लोग जाकर के गेट तोड़ करके लाश को बाहर निकाले, और बाहर निकालने के बाद जब उनके बेटे को और बेटी को फोन किया गया तो वहां से जवाब आता है कि पैसा भेज देता हूं, दाह संस्कार आप लोग कर देना, हमारे पास आने का समय नहीं है। दूसरा, हमारे समाज में, हमारे धर्म में एक कुप्रथा और चल रही है, वृद्धाश्रम। चिंता मत करो, एक दिन ये परंपरा बन जाएगी और हम आप सब बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में ही दिखाई देंगे, क्योंकि वृद्धाश्रम का सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि और वृद्धाश्रम बढ़ाओ। एक बात का ध्यान रखना, जो बो रहे हो वही काटोगे। अगर आज बबूल का वृक्ष लगा रहे हो तो कल आम का फल नहीं मिलने वाला है। आज ध्यान रखना कि हम वृद्धाश्रमों को जितना बढ़ावा दे रहे हैं, वृद्धाश्रम होना चाहिए, लेकिन उनके लिए जिनके पास पुत्र और पुत्री नहीं है। वृद्धाश्रम उनके लिए नहीं होना चाहिए जिनके पास पुत्र और पुत्री है। एक माँ जो 9 महीने पेट में रख करके 20 हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त करके एक बेटे को जन्म देती है, और वो बेटा जब बोलता है माँ आपको वृद्धाश्रम जाना है, तो उस बेटे के ऊपर, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी वो आप लोग नहीं सोच सकते। जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ा जो श्राप हमारे सनातन धर्म में मात्र चल रहा है, दूसरा कहीं पे भी नहीं, वो भी बता दूं। सबसे ज्यादा संस्कारी हम और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम हमारे पाश्चात्य संस्कृति को। हमारा बच्चा 3-3, 4-4 लाख रुपए देकर के शिक्षा तो ले रहा है, लेकिन वही बच्चा हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहा है। क्यों? अब आपको कारण बताता हूं। एक समय की शिक्षा हमारी गुरुकुल परंपरा की थी, जब एक पुत्र जिसको पता है कि कल मेरा राज्याभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा, और आज उसको पता चलता है कि नहीं, हमें तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। संस्कार आप देखना, गुरुकुल के पिता का वचन मान करके
पुत्र वनवास चला जाता है, मुड़े तो लाखों की फौज हमारी इंतजार कर रही है, हमारे बच्चों की, लाखों की। आप विचार करो, विचार करके देखो कि जो भूख और कुपोषण का शिकार होकर के मिल रहे हैं, अगर उनको भोजन मिलेगा तो वो धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए क्या करेंगे। तो एक परित्राण गुरुकुलम है जो बच्चों को पालने पोसने की पूरी जिम्मेदारी लेता है शिक्षा दीक्षा के साथ, और उसके साथ साथ शिक्षा भी ऐसी कि वापस आएगा वो बच्चा तो आपको भगवान राम को मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान राम साक्षात आपको दिखेंगे वहां पे, भगवान कृष्ण आपको दिखेंगे। भैया मुझे बोले थे कि बच्चों को लेके आना गुरुजी, लेकिन कल उनकी एग्जाम है शास्त्र विद्या का, उसके साथ इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, पढ़ाई से लेकर के शिक्षा तक कहीं पे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, डांट करके मार करके उनको नहीं पढ़ाया जाता। उनको एक रास्ता बता दिया गया है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, और इस रास्ते पे जाओगे तो गलत रास्ता है, आपको गालियां मिलेंगी, और इस रास्ते पे जाओगे तो अच्छी जगह पे जाओगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। 30 बच्चे हमारे लगभग हमारे साथ में सूरत से उज्जैन तक पैदल यात्रा में गए थे, और सब 14 साल से कम उम्र के हैं। पावन प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पुण्यमयी मार्गदर्शन में आयोजित इस विशाल हिंदू सम्मेलन में उपस्थित महनीय पूज्य संतगण, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारीगण एवं विशाल संख्या में उपस्थित मेरे समस्त सनातनी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम। पेड़ों को लगाओ, उसे काटो मत, पृथ्वी का जतन करो। ईश्वर है भूमि भासे, जिसे भगवान के रूप में पहला अक्षर भा, भूमि का, ग गगन का, वा वायु का, आ अग्नि का, और न नील का। यही पंचतत्व हमारे ईश्वर हैं, और इन पंच तत्वों को बचाने का जो कर्तव्य है वो हम सबका बनता है। 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ग्रामीण स्तर पे 8-10 गांवों को मिलाकर के एक मंडल, जिसको हम कहते हैं, वो मंडल स्तर पे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, देश के कोने कोने में संघ और संघ की शाखाओं का व्यापक स्वरूप देख रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये आयोजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।